बात कर रहा था कि हमें इनहेरिटेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसमें एक छोटा सा यूज केस है। रिपीटेशंस को रिड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। इफ एनीबडी विल आस्क यू इन द इंटरव्यू लाइक व्हाई वी आर यूजिंग इनहेरिटेंस or why it is introduced in object oriented programming, you have to simply set them like to reduce redundancy. Redundancy means repetition. Okay, it's a technical term used by object oriented family. All right, so let's see an example. Okay, suppose I am going to create a website or an application where a person can visit, and first of all he will register before availing the services of that application. All right, so let's say that application name is Zomato. Zomato has two features. The first one is, first you have to register there, and second you have to log in. After that, you can avail two kind of feature. The first one is you can become a seller. You can become a restaurant owner who can provide the services to the customer. Okay. And the second one are the customer section, where a customer can visit there. He will also register, then log in, and he will order food for him. Right. So both a person, like seller as well as user, okay, like who want to order some food, both person has to do one single thing, sorry, two single things. The first one is register, and the second one is login. तो हम यूजर के लिए, यानी कि जो ऑर्डर करने वाला है कस्टमर, उसके लिए एक लॉगिन और रजिस्टर्ड दो कोड लिखें, और फिर सेलर के लिए जो रेस्टोरेंट ऑनर है उसके लिए भी लॉगिन और रजिस्टर्ड दो कोड लिखें। तो आखिर हो तो गया ना चार कोड, बेकार का वही कोड रिपीट हो रहा है ना। तो इस रिपीटेशन को हटा के हम एक सिंपल कोड लिख दे जहां पे लॉगिन और रजिस्टर्ड दोनों, तो हमारा रिपीटेशन घट गया। हमें दो बार लॉगिन रजिस्टर्ड नहीं लिखना पड़ा, हमने एक ही बार लॉगिन रजिस्टर्ड लिखा और उससे कस्टमर और रेस्टोरेंट ऑनर दोनों को रजिस्टर्ड करवाया और फिर लॉगिन भी करवाया। सो here in this concept we are using inheritance to reduce repetition of code or redundancy in technical. All right, so I'm going to create that code. Let's see, first of all I'll show you the problem kya tha, usko solve kaise kiya gaya. So I'm going to create an application. Let's say I have a class. Okay, the class name is रेस्त्रा ऑनर। ठीक है, रेस्त्रा बस लिखता हूँ। ठीक है, और मैं सिंपल एक काम करता हूँ, सेलर लिख देता हूँ। सेलर वुड बी गुड, सेलर। ओके, अब यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर होगा, और अगर कंस्ट्रक्टर कभी नहीं अवेलेबल होता है, अगर किसी किसी बंदे ने किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां कंस्ट्रक्टर नहीं। अब बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्टर कोई नहीं लिखेगा तो वो कंस्ट्रक्टर दिखाई कैसा देगा? अगर डेवलपर, मतलब कि अगर इंटरव्यूअर तुम्हें बोले कि दिखाओ कैसे कंस्ट्रक्टर होगा वहां, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी नहीं होगा, पास होगा। तो इसको लिखना और ना लिखना दोनों बराबर है। ठीक है, तो जब कोई बंदा कंस्ट्रक्टर नहीं लिखता है, ईटर लिख दिया क्या? अरे यार, इनिट लिखना था, इन इट। ठीक है, इनिट लिखना था। तो अगर कोई बंदा अपना कंस्ट्रक्टर नहीं लिखता अपने क्लास के अंदर, दैट मीन्स वो कुछ ऐसा ही मेंशन्ड बाय डिफॉल्ट कर दिया जाता है पाइथन की तरफ से कि ठीक है तुमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो हम यही कंस्ट्रक्टर मानते हैं उस केस में, जिसमें कुछ भी नहीं है। देयर इज नो इंस्टेंस वेरिएबल, नथिंग। ओके, सो द सेकेंड वन इज login. Seller want to log in. Okay, sorry, first he will register. क्या करेगा वो? रजिस्टर। ओके, और फिर वहां पे सेल्फ लिखेंगे, एंड सिंपल यू हैव टू मेंशन देयर लाइक प्रिंट। I'm not you doing any kind of rough and tough coding. मैं सिंपल एक स्टेटमेंट वहां पे डालो दैट वेलकम टू लॉगिन सेक्शन और रजिस्टर्ड सेक्शन। ओके, वेलकम login section. All right, the second one is
This is login I mentioned, right? This is wrong. It is what? Registered section. ये क्या है? Login section. All right. So I'm mentioning here welcome to login section. Okay. ये हमारा एक क्लास बन गया। उसके बाद ये बंदा एक और मेथड अपने पास लिखता है, क्योंकि ये एक सेलर है तो ये कुछ भी सेल करेगा तो इसको पैसा मिलेगा जोमेटो की तरफ से। तो एक पेमेंट मेथड भी बना देता हूं यहाँ पे। प्रिंट कलेक्टिंग पेमेंट। ठीक है, तो ये सेलर। इसी तरह से कस्टमर भी होगा, है ना? सेम चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस एक मेथड को छोड़ के नाम क्लास का होगा कस्टमर। ठीक है, और कस्टमर भी रजिस्ट्रेशन करेगा और कस्टमर भी लॉगिन करेगा, और कस्टमर यहाँ पे क्या करेगा? पे करेगा। ठीक है, तो पेमेंट दा। ठीक है, तो दो आप लोगों ने क्लास बनाए। अकरम कौन है भाई? तुम हो? अच्छा, सब जोमेटो इसी पे लिख दोगे क्या? चैट में ही डाल दोगे? चलो, तो अब जो यहाँ पे है सेलर है और कस्टमर, दो तरह के लोग हैं, और दोनों ने कुछ ना कुछ जो कोड है वो अपने अंदर लिख रखे हैं, और इसमें कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है कोड। ठीक है, तो सपोज करो कि अकरम जो है, नहीं, अकरम जो है वो सेलर है ना? तो अकरम देखो सेलर के सारे गुण को अक्वायर कर लिया है, लॉगिन, रजिस्टर, उसके बाद क्या करेगा ये क्या है लास्ट वाला? रजिस्टर है, लॉग इन, पेमेंट, रजिस्टर्ड, तीनों चीजों को इसने एक्वायर करके रख लिया है ना? क्योंकि इस क्लास में ये तीन ही चीजें मेंशन्ड थी ना? तो अकरम ने तीनों चीजों को एक्वायर कर लिया। ओके, उसी तरह से कृष्णा है। कृष्णा क्या करेगा? कस्टमर सेक्शन को बुलाएगा, क्योंकि कृष्णा कस्टमर है, तो कृष्णा ने लॉग इन, पे और रजिस्टर सेक्शन को अक्वायर किया। लेकिन हमने जानबूझ के कोड तो लिखा ना, मतलब दो दो बार, जो एक ही बार होना चाहिए था। तो उसको कैसे हम ठीक करेंगे? उसको ठीक करने के लिए वी हैव टू डू सम मोर कोडिंग। यहीं पे इनहेरिटेंस अपना रोल प्ले करता है। इनहेरिटेंस कहता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डायरेक्ट वे में कहता है कि भाई रिपीट मत करा करो हमारे यहाँ कोड को, क्योंकि रिपीटेशन से बचने के लिए ही हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बनाया। कल एटीएम का कोड लिख के मैंने बता भी दिया था कि सबके लिए अलग अलग कोड ना लिख के एक कोड लिखो और सबके लिए वेरिएबल असाइन करते रहो, ऑब्जेक्ट बनाते रहो उस क्लास का, सबके लिए वो अलग अलग तरीके से चलता है और अलग अलग आईडी को बिल्ड करता है। ठीक है, तो अब मैं जा जा रहा हूँ एक नया कोड इन्हीं को देख के लिखने के लिए, जिसमें हमारा रिपीटेशन जो कोड हो रहा है ना, जिसमें हमारा रजिस्टर्ड और लॉगिन ये बार बार रिपीट कर रहा है दोनों क्लास में, हम इसको एक तीसरे क्लास में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे? एक तीसरे क्लास में। मैं बिल्कुल नीचे आता हूँ, सेलर आ गया और कस्टमर आ गया। ठीक है, दोनों को एक साथ ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक शेल में। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें जो रिपीटेशन है उसको खत्म करना है, तो मैं एक क्लास बनाऊंगा जनरल। ठीक है, एक ऐसा क्लास बनाऊंगा जो इन दोनों मेथड को अपने अंदर रखे रहेगा, यानी कि रजिस्टर्ड और लॉगिन को, जो दोनों में कॉमन है। तो इस क्लास का तुम कुछ भी नाम दे दो, लॉगिन रजिस्टर ऐसे करो। ठीक है,
ऐसा कॉलन लगाओ, और इस क्लास के अंदर आप इन दोनों मेथड को क्या करोगे, उठा के ले आना और पेस्ट कर देना। पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका जो ये लॉगिन रजिस्टर्ड है इसको भी क्या कर देना, डिलीट कर देना। ठीक है, देख रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर से अकरम कस्टमर अगर सॉरी सेलर बनेगा तो अब इसके पास वो सारे मेथड नहीं आएंगे जो उसने पहले एक्वायर करे थे। 3 मेथड थे ना उसके पास, अब उसके पास एक ही मेथड है पेमेंट का, से है ना, ये प्रॉब्लम है। इवन कृष्णा के पास भी क्या है, कृष्णा अगर बायर बनता है या कस्टमर बनता है तो कृष्णा भी एक ही मेथड को अक्वायर करा, दैट इज पे, है ना। ये प्रॉब्लम है अभी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करा गया है इनहेरिटेंस की मदद से। अभी तक इनहेरिटेंस नहीं अप्लाई हुआ है, इनहेरिटेंस अब अप्लाई होने जा रहा है। ठीक है, तो देखो, अगर अकरम, अकरम खड़े हो जाओ, अरे वो ना, तुम्हारा नाम क्या है, पूरा नाम, और पापा का नाम, अकरम हुसैन। दोनों का एक ही नाम है? तुम्हारे नाम में उनका मिडिल नेम है कहाँ? अकरम उनका मिडिल नेम, अच्छा। तो अकरम ने अपने डैड की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया, अपने पापा का नाम अपने नाम में बिल्ट कर दिया, है ना। ऐसे ही होता है। हाँ बैठ जाओ, और बीमार क्यों दिख रहे हो तुम, तो खड़े हो जाओ। क्या नाम है, और पापा का? देखो, इन्होंने भी अपने पापा के प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, देख रहे हो, ये पहले से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर, मेरा ही है, वो कैसे कह देंगे उनका, भले उन्होंने कमाया, मैंने बहुत बड़ा काम किया, जन्म लिया उनके घर पे। हाँ हाँ, मतलब वही समझा रहा हूँ, बैठ जा। समझ में आ रहा है। तो जैसे नाम हम अपने फैमिली मेंबर्स का लगाते हैं अपने नाम के पीछे कि हम उनके ब्लड रिलेशन में आ सके, उसी तरह से कस्टमर जो है वो चाइल्ड है। तो अगर अपने डैड का नाम अपने नाम के पीछे लगा ले कस्टमर क्लास, तो उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा ना, कि भाई ठीक है, हमारे पापा लॉगिन है, ठीक है। अब देखो, कृष्णा क्या था, कस्टमर था ना, अब तीनों मेथड आने लग गए, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, अपने पापा का नाम अपने नाम के पीछे लगाते ही पापा के क्लास का जितना मेथड था वो बच्चे ने एक्वायर कर लिया। क्या किया इसने, बस नाम को ही तो पीछे लगाया अपने नाम के पीछे। साउथ इंडिया से कोई है यहाँ पे? साउथ इंडिया में ये बहुत ट्रेंड करता है कि पहले अपना नाम, फिर पापा का नाम, फिर दादा का नाम, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का कुछ ये चल रहा है। ओके, लेकिन अकरम जो सेलर है उसने देखो अभी भी पेमेंट को ही अक्वायर कर रखा है, क्योंकि अकरम ने यानी कि सेलर क्लास ने अभी तक अपने डैड का नाम अपने नाम के पीछे नहीं लगाया, इसीलिए प्रॉपर्टी से अभी तक बेदखल है। विरासत में जो मिलना था प्रॉपर्टी, उससे बेदखल है कौन, सेलर क्लास। तो सेलर क्लास को अगर उस विरासत की प्रॉपर्टी को रखना है अपने पास तो उनका नाम अपने नाम के पीछे लगाना पड़ेगा, और लो, बन गया ये बेटा उनका। सी, सही है। तो इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कोड जो दोनों क्लास में दो दो बार लिखे गए थे उसको एक ही बार लिखा गया एक तीसरे क्लास में, और उन क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज थे उनको दूसरे दोनों क्लास कस्टमर और सेलर क्लास में बांटना था, तो उनको क्लास का नाम लिख दिएगा ब्रैकेट के आगे। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसा मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल लिया था कि पेरेंट और चाइल्ड वाला,
कि पापा का नाम अक्वायर की, पापा की प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए उनका नाम पीछे लगाना पड़ा। उसी तरीके से इसको हम कहते हैं पेरेंट क्लास, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को जो रजिस्टर और लॉगिन है उसको इस क्लास ने अपने अंदर लेना है, तो उसके लिए इसको बनना पड़ेगा उसका चाइल्ड, और चाइल्ड बनने के लिए अपने पापा का नाम अपने नाम के पीछे लगाना पड़ेगा, और वो ये काम कर रहा है। ठीक है, ये दिक्कत है समझने में तो हाथ उठाओ प्लीज। समझ में आ गया? आया जश्मुद्दीन? आया? ओके। अरे एक बार दोबारा बता दें। एक बार दोबारा बता दूं। देखो, ये एक कस्टमर क्लास है और ये एक सेलर क्लास है। ठीक है, दोनों क्लास में दो मेथड जो थे वो कॉमन थे, लॉगिन और रजिस्टर्ड। तो उससे क्या हो रहा था कि हमारा कोड लॉगिन रजिस्टर्ड बेवजह का एक बार ज्यादा रिपीट हो रहा। लॉगिन रजिस्टर्ड दो बार लिखे गए थे, एक बार लिखते तो भी काम हो जाता। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक नया क्लास बनाया लॉगिन रजिस्टर्ड करके, है ना। आप चाहें तो इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मेथड जो इसके अंदर होगा वो रजिस्टर्ड लॉगिन, जो रिपीट कर रहे थे दोनों क्लास में उनको हम ले जाकर सिंपल लिख देते हैं और उनको बांट देते हैं चाइल्ड क्लास में। कैसे? ब्रैकेट लगा के उसके आगे उस क्लास का नाम लिख देना। ठीक है, तो ये मेथड तो था ही पे मेथड इस क्लास का, कस्टमर क्लास का। इसके अलावा ये दोनों मेथड भी आ गए। ठीक है, और यहाँ पे भी लॉगिन रजिस्टर मेथड तो था, सॉरी ये पेमेंट मेथड तो था ही, लेकिन लॉगिन रजिस्टर को लगाने से रजिस्टर्ड और लॉगिन ये वाला आ गया। सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस के कुछ टाइप है, चार पांच तरीके के इनहेरिटेंस होता है। I'm going to mention one by one, ओके। और उनके एग्जाम्पल दूंगा, बस समझाने के मोटिव से मैं ये समझा रहा हूँ सब। ठीक है, ओके। मैं अपना हार्ड एंड फास्ट कोडिंग आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा कि भाई देखो ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो, इनहेरिटेंस टाइप पहला है सिंगल लेबल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टी लेबल इनहेरिटेंस, फिर तीसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, चौथा है हायरार्किकल, ऐसे ही कुछ है, देख लेना स्पेलिंग। हायरार्किकल तो मैं गलत करवा दे, ये है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, और लास्ट वाला है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इतने तरह के हमारे क्या होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। अभी जो आप लोगों ने इनहेरिटेंस देखा है वो था मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, जो अभी आपने देखा है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ओके। फिर से देखते हैं। देखो, यहाँ पर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें एक क्लास होता है जो अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में ट्रांसफर करता है। मतलब मान लो एक क्लास है बी। ठीक है, इस बी में एक मेथड है जिसका नाम है एक्स वाई जेड। ठीक है, या यू कहें कि जेड मेथड है। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा सेल्फ। मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, सिंपल सिंपल चीजें लिखूंगा, और ये प्रिंट करता है क्या, जेड को। मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं बना रहा हूँ, समझाने मेरा काम है, समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सिंगल लेवल समझा रहा हूँ आप लोग। अब क्या है कि इसके अंदर
एक और क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है, और वो क्लास है ए, जिसकी प्रॉपर्टी को बी इनहेरिट करेगा, बुलाएगा अपने पास। ठीक है, तो पहले एक प्रॉब्लम देख लो। अगर मैं कृष्णा इज इक्वल टू बी लिखूंगा और पैरेंथेसिस लगाऊंगा, तो कृष्णा डॉट करूंगा तो देखो जेड नाम का ही एक मेथड आ रहा है ना, और जेड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब फिर से एक और क्लास बनाऊंगा ए नाम से, और इसके अंदर भी एक मेथड लगाऊंगा जिसका नाम हम वाई देंगे, और इसके अंदर सेल्फ लिख लेंगे, और यहाँ पे हम कुछ नहीं बल्कि वाई को ही प्रिंट करा देंगे। और अगर ए को बी के अंदर जाना है, ए के मेथड को बी के अंदर जाना है, तो कौन पेरेंट और कौन चाइल्ड बनेगा? ए पेरेंट बन जाएगा और बी चाइल्ड बन जाएगा। तो चाइल्ड क्या करेगा, अपने पापा के नाम को अपने नाम के पीछे लगाएगा, तो ब्रैकेट के साथ लगाता है। ठीक है, जब ये कर रहे होंगे तो देखो, अब यहाँ पे जो एक मेथड आ रहा था, अब उसमें एक और मेथड जुड़ गया है जिसका नाम है z, सॉरी y। ठीक है, और देखो वो y को भी प्रिंट कर। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है ना कि तुम्हें उसी क्लास में सब कुछ नहीं लिखना है, अलग अलग क्लास में लिखो और सबको इंटरेक्ट कराओ। ठीक है, ओके। इसको कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें जो चाइल्ड होता है वो उसके एक ही पेरेंट होता है, वो एक ही लेवल से एक लेवल ऊपर चला जाता है और उसके प्रॉपर्टी को लेके आता है। लेकिन ये लेवल बढ़ता चला जाए, मतलब एक से ज्यादा लेवल हो जाए, तो उसको मल्टी लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टी लेवल, यानी कि एक से ज्यादा लेयर से अगर प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो उसको मल्टी लेवल बोलेंगे। कैसे होगा ये, तो देखते हैं। फिर से मैं इसी क्लास को एज इट इज लेके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको क्या कहते थे हम लोग? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। ओके, किसी को कुछ ना समझ में आए तो प्लीज बताना। ठीक है, मुझे नहीं पता है, तुम लोग का शक्ल भी नहीं दिख रहे हैं तो मैं समझ नहीं पाता। ठीक है, कुछ कुछ लोगों का शक्ल देख के फील आता है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो, जो बी है उसने ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया। अब देखो एक चीज समझो, मेरे जो दादा थे ना, अब नहीं रहे हैं, गुजर गए 2019 में, तो वो थे जमींदार। ठीक है, जमीन का काम था। हैं? कुछ कह रहे हो? साफ बोला करो, ये क्या धीरे धीरे फुसर फुसर बोलते हो? बिल्कुल मुझे ये पसंद नहीं। बोलना है तो साफ बोलो, मैं कुछ बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं बोलता। चलो, तो बात को समझा रहा था मैं। मेरे दादा हैं, तो सॉरी थे जमींदार। मेरे पापा हुए हैं, उनके पास मतलब सन आए, तो मेरे पापा ने उनकी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लिया। कैसे? क्योंकि वो मेरे दादा के बेटे थे, तो भाई प्रॉपर्टी किधर से किधर की तरफ फ्लो होती है? एल्डर टू यंगर की तरफ, जो बड़ा है उससे जवान की तरफ। तो मेरे दादा की जो प्रॉपर्टी थी मेरे पापा की तरफ चली गई बाय डिफॉल्ट। उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है, और मैं उनका बेटा, पापा ने भी अपनी लाइफ में जमीन के अलावा कुछ काम तो किया ही होगा ना। ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे वो, ट्रकें चलवा रहे थे, तो मैंने उसको अक्वायर कर लिया। तो अब मैं क्या बन गया? जमींदार कम ट्रांसपोर्टर कम एआई इंजीनियर, तीन चीजें बन गया ना। तो देख रहे हो मल्टी लेवल से कैसे फ्लो हो रहा है ये सब। ठीक है, तो मेरे पापा ने क्या किया था, मेरे दादा का जो नाम था वो राजनाथ प्रसाद। ठीक है, मेरे पापा ने अपने नाम के पीछे दादा का टाइटल जोड़ लिया, है ना, तो सुनील प्रसाद नाम हो गया उनके लिए से। और मैं कृष्णा, तो हम लोग थोड़ा मॉडर्न हो गए तो हमने प्रजापति प्रसाद को कर दिया, है ना, लेकिन थे वही प्रसाद। ठीक है, कृष्णा कुमार प्रसाद कर दिया, प्रजापति एक है। तो ऐसे हमने सबके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना स्टार्ट किया। तो मैंने अपने डैड का ही नाम लगाया होगा ना अपने नाम के पीछे, क्योंकि मैं तो डैड से सीधा कनेक्टेड हूँ, है ना।
तो ऐसा ही कुछ हो रहा था यहाँ पे भी। तो ये तो हम मान लो ये मेरे डैड हो गए और ये मैं हो गया, इनहेरिट कर लिया इनकी प्रॉपर्टी को, लेकिन मेरे डैड ने भी तो अपने डैड को इनहेरिट किया होगा और उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली होगी। हाँ, इसको कहते हैं मल्टी लेवल। ओके, तो इसको मान लेते हैं जेड, और इसमें एक मेथड है, उसका नाम है के मान लो, ठीक है, सेल्फ। और इसमें हमने प्रिंट कर दिया सिंपल कुछ नहीं बल्कि के को। लेकिन अब जेड की प्रॉपर्टी ए के अंदर लानी है तो क्या करना पड़ेगा, जेड को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो उससे किसके पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, के वाली, पापा के पास, यानी कि ए के पास आ जाएगी। और उसको, उस ए को मैंने इनहेरिट कर लिया, यानी कि बी ने इनहेरिट कर लिया, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में प्रॉपर्टी सारी की सारी किसके पास पहुंच गई। इसीलिए लौंडे जब पकड़े जाते हैं पुलिस ओवर स्पीड में, तो कहते हैं चाचा विधायक हैं हमारे, क्योंकि उन्होंने इनहेरिट कर रखा अपने खानदान को, है ना, वो खुद कुछ नहीं होते, है ना। अब तुम लोगों ने आज तक क्या ही किया, कद्दू पे तीर मारा है बैठ के, है ना, लेकिन फिर भी टशन नक्शेबाजी दिखा रहे